क्या इंडियन पॉलिटिक्स अब इतनी पर्सनल हो गई है कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स अब ओपनली अपने क्रिटिक्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल कर रहे हैं? क्या अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने का एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है? और जब बात आती है असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिनके ऊपर पहले भी हेट स्पीच और पॉलिटिकल अग्रेशन के आरोप लग चुके हैं, तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। अब इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम सीएम की वाइफ पर सीरियस एलिगेशंस लगाए और उसके तुरंत बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ डेफमेशंस, फोर्जरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा दिए। तो क्या ये सच में एक लीगल केस है या पॉलिटिकल वेंडेटा का एग्जाम्पल? और इस पूरे मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, क्या वो इस नैरेटिव को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देते हैं? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। पहले तो बात करते हैं असम सीएम पर ही लगे एलिगेशंस की, जिसकी वजह से उनपे एफआईआर तक की डिमांड उठी है। पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के पास जा पहुंचा था, जिन्होंने इसे सुनने से मना कर दिया और जिसके बाद ये केस गया गुवाहाटी हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट ने असम सीएम को नोटिस इशू किया है, जब पिटिशंस में ये डिमांड की गई कि उन्हें मियां कम्युनिटी के अगेंस्ट अलेज्ड हेट स्पीचेस देने से रोका जाए। अब जहां असम सीएम के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर नहीं आया है, वहीं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा अलग मुसीबत में दिखे। तेलंगाना हाई कोर्ट में जब ये मैटर आया तो सबकी नज़र थी जस्टिस के सुजाना पर। केस का बैकग्राउंड भी समझना यहाँ बेहद ज़रूरी है। अब असम पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की अगेंस्ट पवन खेड़ा, उनके इस एलिगेशन के बेसिस पर कि असम सीएम की वाइफ रिनिकी भुयान के पास मल्टीपल फॉरेन पासपोर्ट्स है और उनके अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स अब्रॉड है। ये एलिगेशन ऑब्वियसली पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतने सारे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगाना जस्टिफाइड है? अब कोर्ट में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बिल्कुल अग्रेसिव स्टैंड लिया और उन्होंने इस एफआईआर को सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा बताया। कहा कि आर वी लिविंग इन द वाइल्ड वेस्ट वेयर फॉर अ कंप्लेंट लाइक दिस यू हैव टू अरेस्ट मी इन द एफआईआर एवरी इमेजिनेबल ऑफेंस इज लिस्टेड। ये लाइन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं थी, ये एक डायरेक्ट अटैक था सिस्टम पर। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना था कि एक सिंपल डेफमेशन एलिगेशन को डेलिबरेटली इन्फ्लेट करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फोर्जरी जैसे सीरियस ऑफेंसेस में कन्वर्ट किया गया है, सिर्फ हरासमेंट के लिए। और एक और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की कि इफ़ यू स्टार्ट अरेस्टिंग पीपल लाइक दिस बिकम्स नथिंग बट जंगल राज। अब ये फ्रेज जंगल राज इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफ़ी लोडेड है। इसका मतलब है लॉ का मिसयूज और आर्बिट्ररी पावर का एक्सरसाइज। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का जवाब अरेस्ट से दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी का होगा क्या? और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था उनका पुलिस एक्शन पर अटैक। वी आर नॉट लिविंग इन एन एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉयज। ये एक मेटाफोर था जो उन्होंने यूज़ किया असम पुलिस के कंडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने कहा कि एक डिफेमेशन केस के लिए 100 पुलिस पर्सनल का दिल्ली जाना कम्प्लीटली डिस्प्रपोर्शनेट है। जस्ट टू हरास मी यू हैव एडेड एवरी ऑफेंस दैट कैन बी इमेजिन्ड। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने टाइमिंग को भी हाईलाइट किया। एफआईआर अलिजेडली मिडनाइट के आसपास रजिस्टर हुई और नेक्स्ट डे पुलिस एक्शन स्टार्ट हो गया। दिस कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड एट मिडनाइट 12:49 AM। 100 पुलिसमैन कम टू वन ऑफ द हाउसेज वेयर आई लिव इन दिल्ली। और ये अर्जेंसी उनके हिसाब से सस्पिशियस थी और इंडिकेट करती है कि इंटेंट लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है। उन्होंने अपने क्लाइंट की प्रोफाइल को भी हाईलाइट किया। आई एम नॉट अ फ्लाइट रिस्क, आई एम अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, आई कैन कोऑपरेट, द होल वर्ल्ड नोज मी बिकॉज आई एम ऑन टेलीविजन। और ये आर्ग्यूमेंट बेल जूरिस्प्रूडेंस के कोर प्रिंसिपल्स को टच करता है, जहां कोर्ट्स यूजुअली कंसिडर करते हैं कि अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड करेगा या नहीं, एविडेंस टैम्पर करेगा या नहीं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना था कि पवन खेड़ा जैसे पब्लिक फिगर के केस में अरेस्ट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर आया सबसे एक्सप्लोजिव एलिगेशन। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि असम सीएम का पर्सनल वेंडेटा इस केस के पीछे है। द कंप्लेनेंट इज वर्चुअली डिफैक्टो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और एक डायरेक्ट इंसिनुएशन था कि स्टेट मशीनरी का यूज़ हो रहा है पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए। उन्होंने इवन ये भी कहा कि आई डाउट इफ टेररिस्ट प्लान्स अ बॉम्ब 100 पीपल फ्रॉम असम विल लैंड द नेक्स्ट डे। ये कंपैरिजन ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसका पर्पस था पुलिस एक्शन की इंटेंसिटी को क्वेश्चन करना। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक पास्ट इंसिडेंट
इंसिडेंट का भी रेफरेंस दिया जहां सिमिलर तरह से पवन खेड़ा के अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर हुई थी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया था। इससे उन्होंने पैटर्न एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है बल्कि रिपीटेड टारगेटिंग है। दूसरी तरफ असम की तरफ से एडवोकेट जनरल देवाजीत साइकिया ने इक्वली स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया। उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा के एलिगेशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ही हैज डन अ लॉट ऑफ फोर्जरी एंड इज प्लेइंग फ्रॉड ऑन दिस कोर्ट एज वेल। और ये एक सीरियस काउंटर एलिगेशन था जो डायरेक्टली खेड़ा की क्रेडिबिलिटी पर अटैक करता है। अब एडवोकेट जनरल साइकिया ने जुरिस्डिक्शन पर भी क्वेश्चन उठाया। उन्होंने पूछा कि जब खेड़ा दिल्ली में रहते हैं और केस असम में रजिस्टर हुआ है तो तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों अप्रोच किया गया? दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट फोरम टू सीक एंटीसिपेटरी बेल। ये एक टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट था क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली उस जुरिस्डिक्शन में फाइल होती है जहां एफआईआर रजिस्टर हुई हो। उन्होंने ये भी कहा कि असम इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, देयर इज नो थ्रेट टू हिज लाइफ। ये स्टेटमेंट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के उस आर्ग्यूमेंट का रिस्पॉन्स था जहां उन्होंने इनडायरेक्टली सजेस्ट किया था कि असम जाने में रिस्क हो सकता है। अब एडवोकेट जनरल का कहना था कि खेड़ा फ्रीली असम आ सकते हैं और वहां कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग एलिगेशन एडवोकेट जनरल की तरफ से ये था कि पवन खेड़ा एक्चुअली फ्लाइट रिस्क है। Although he is saying he is not a flight risk, he is an established flight risk at this stage. When police went to him, he fled. ये नरेटिव कम्प्लीटली अपोजिट था सीनियर एडवोकेट सिंघवी के क्लेम से। यहाँ कोर्ट को डिसाइड करना कि किस वर्जन को बिलीव किया जाए। अब जज के सुजाना ने भी कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर खेड़ा हैदराबाद में रहते हैं तो भी वो असम या दिल्ली में एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं फाइल कर सकते। ये क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी और फोरम शॉपिंग के इशू को टच करता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे केस का लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है? क्या ये एक जेन्युइन क्रिमिनल केस है जहां फोर्जरी और डेफेमेशन जैसे ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, या फिर ये एक पॉलिटिकल टूल है डिसेंट को सप्रेस करने का? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोर्ट्स इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएगा बिटवीन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी और इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी? और इसी मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब एक ऑर्डर दे दिया है और उन्होंने पवन खेड़ा को रिलीफ देते हुए 1 वीक का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दिया है। कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया कि उन्हें 7 दिन तक प्रोटेक्शन मिलेगा ताकि वो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जाके रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सके। फिलहाल तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और सबकी नज़र अब उस जजमेंट पर है। अगर कोर्ट पवन खेड़ा को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि अरेस्ट का पावर कैजुअली यूज़ नहीं किया जा सकता, स्पेशली पॉलिटिकल स्पीच के कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर कोर्ट रिलीफ डिनाई करता है तो ये भी इंडिकेट करेगा कि एलिगेशंस इतने सीरियस है कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बात तो क्लियर है कि ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं है, ये टेस्ट केस बन सकता है फॉर हाउ फार स्टेट पावर कैन गो अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स और कितनी प्रोटेक्शन कोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अलेज्ड मिस यूज ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्या असम सीएम की मुसीबतें बढ़ने वाली है या ये केस उनके लिए एक लीगल विंडिकेशन बनेगा? ये तो आने वाले ऑर्डर से ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो कोर्ट रूम में हुआ है उसने इंडियन डेमोक्रेसी के कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ज़रूर उठाए हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.